नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। सोमवार से शनिवार रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 472। तो आज जो कहानी हम कह रहे हैं वह कहानी है पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ला की। और ये कहानी हम बता रहे हैं अजय राज शर्मा, देश के बहुत ही चर्चित पुलिस प्राधिकारी, जिन्होंने इस कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया उनकी टीम ने। तो उन्होंने जो कहानी बयां की है, एक किताब लिखी बाइटिंग द बुलेट। और अजय राज शर्मा की कहानी शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में हमने खबरों के पीछे में बतानी शुरू की थी एपिसोड नंबर 469 से। और आज यह चौथी कहानी और अंतिम किस्त कहिए इस श्रृंखला की, अजय राज शर्मा की। तो आपने पिछली कहानी सुनी, मतलब एपिसोड नंबर 471 देखा, तो इस बात को समझ गए होंगे कि 22 सितंबर 1998, 22 सितंबर 1998, दिल्ली का एयरपोर्ट, जहां से श्री प्रकाश शुक्ला को दिल्ली से गोरखपुर के लिए उड़ान भरना था, जो पुलिस की कहानी कहती है, वहां श्री प्रकाश शुक्ला नहीं पहुंचा। श्री प्रकाश शुक्ला का फोन इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें उसने कहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, मासुका को, कि मैं गोरखपुर आ रहा हूं। उसने चिरौरी की थी, उसने विनती की थी और उसने मान मनोवल किया था, तुम नाराज मत हो मेरी जान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। लेकिन वो क्यों नहीं पहुंचा, जबकि श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ अरुण कुमार के नेतृत्व में और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थी। तो देखिए, जब वह एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के भीतर खलबली मच गई। लगने लगा कि कोई ना कोई भेदिया तो है जो हमारी जानकारी श्री प्रकाश शुक्ला को दे रहा है। उसे कैसे मालूम हो गया कि हम एयरपोर्ट पर हो सकते हैं? खैर, जो चूक होनी थी या जो चूक नहीं थी, दोनों ही सूरतों में अब आगे के लिए प्लान करना था, इंतजार करना था। अजय राज शर्मा, जो लखनऊ में बैठे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी एसटीएफ, वे परेशान तो हुए, पर पेशेंस रखने को कहा। तो देखिए, मौका मिल गया। दरअसल ऐसा हुआ, देखिए, अजय राज शर्मा की कहानी हम बता रहे हैं शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में। मेरी जानकारी कुछ और भी कहती थी। जैसे यह कहती थी कि दिल्ली से उसे रांची आना था, यहां कहा जा रहा है कि दिल्ली से गोरखपुर जा रहा है। मेरी जानकारी कहती है कि उसे वहां घेरा गया या वहां देख लिया गया जहां वह एक पीसीओ से फोन करता था दिल्ली में। खैर, तो चलिए, अजय राज शर्मा कहते हैं कि स्पेशल सेल और एसटीएफ जो दिल्ली में कैंप कर रही थी, उसे दोपहर में फिर श्री प्रकाश शुक्ला का एक फोन सुनने का मौका मिल गया। यह गलती वो कर रहा था कि पिछले 7 दिनों से एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। तो इस बार फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था और इस बात के लिए माफी मांग रहा था कि आज मैं फ्लाइट नहीं पकड़ सका, मुझसे चूक हो गई, मुझसे भूल हो गई, तुम रुठना मत, मुझे कुछ काम है दिल्ली में। जो मेरा बिजनेस है, वह अपने को इस तरीके से नहीं कहता था, जो मेरा बिजनेस है, पुलिस वाले कहानी कहते हैं, या वह अपनी मासुका को बताता था। तो मुझे गाजियाबाद जाना है और दिन के 2 बजे मैं गाजियाबाद में रहूंगा। इसके बाद कल सुबह, मतलब 23 सितंबर को, हम तुम्हारे पास उसी हवाई जहाज से आ जाएंगे जिस हवाई जहाज से मुझे आ जाना था, मतलब दिल्ली गोरखपुर की फ्लाइट से। तो अब एक फिर महत्वपूर्ण लीड मिली। लेकिन अब क्या किया जाए? क्या इस बात के लिए इंतजार किया जाए कि 23 सितंबर 1998 को फिर सुबह एयरपोर्ट पर ही घेरा डालें, या फिर आज जो इसने कहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कि हमें गाजियाबाद जाना है, उधर ही घेर लेते हैं? तो प्लान ये किया गया, टीम तो पूरी एक्टिव ही थी, कि हम गाजियाबाद के हर चेक पॉइंट्स को, दिल्ली से गाजियाबाद, बसंत कुंज जो उसका हाइड आउट था, बसंत कुंज में वह कहां रह रहा था यह ठीक से पता नहीं चला था। तो रास्ते में जितने चेक पॉइंट्स थे, वहां एसटीएफ और स्पेशल सेल तैनात हो गई।
रास्ते की पूरी जूमिंग हुई, रास्ते को एनालाइज किया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला किधर से और कैसे आ सकता है, जा सकता है। तो देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ गई थी। महत्वपूर्ण बात सामने आ गई थी, इस कहानी में भी थोड़ा सा मुझे लोचा लगता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को कार, और उसमें भी वैसी कार जो बहुत ही फैंसी हो, पसंद थी। और वह इतना क्रेजी था महंगी कारों के लिए कि कहीं से भी वह किसी भी वक्त गाड़ी उठा सकता था, छीन सकता था, चुरा सकता था। तो देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एक जानकारी मिलने लगी थी। तब एक कार आई थी डेबू मोटर्स की, सीएलओ, कोरिया की कंपनी है, और जितने अमीर लोग थे इस कार के पीछे दीवाने थे। तो मुखबिर या अन्य स्रोत से जानकारी ये आ रही थी कि श्री प्रकाश शुक्ला के पास भी एक सीएलओ कार है जो ब्लू कलर की है, और इसे कहीं साउथ दिल्ली से किसी इंपॉर्टेंट मार्केट से चुराया गया है। लेकिन देखिए, मेरी जानकारी कहती है कि जो ये सीएलओ कार, जो आखिरी वक्त तक श्री प्रकाश शुक्ला के साथ रही, मुठभेड़ के वक्त तक, वह कार बिहार के गोपालगंज जिले में सहारा इंडिया के बंधुओं से, सहारा ब्रदर्स से लूटी गई थी, और इसी कार का इस्तेमाल वह दिल्ली में कर रहा था। कार तो गोपालगंज के एक गिरोह ने लूटा था, जिसने बाद में इसे श्री प्रकाश शुक्ला को दे दिया था। तो इस कार के बारे में जानकारी इतनी कुख्यात हो गई थी कि इंडियाज मोस्ट वांटेड में भी यह कार दिखाई गई थी। तो अब यह हुआ कि यह कार की जानकारी एक तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन कार के प्रति इतना क्रेजी होना एसटीएफ को थोड़ा विचलित भी करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई दूसरी गाड़ी से निकले, कोई दूसरी गाड़ी से गाजियाबाद जाए। तो इसलिए बसंत कुंज जहां उसका हाइडआउट था, वहां चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए, एसटीएफ भी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी। लेकिन वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था जिधर श्री प्रकाश शुक्ला का हाइडआउट दिख रहा था। बिल्कुल निश्चित तो पता नहीं चला था, नहीं तो वहीं काम हो जाता। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, रिहायशी इलाके में, एसटीएफ को इस बात का डर था कि ये जो श्री प्रकाश शुक्ला है, पागल की तरह गोली चलाता है, ट्रिगर लवर है, और यदि उसे इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में, रिहायशी इलाके में हम छेड़ देते हैं, छू देते हैं, तो कहीं गोलियों की बरसात कर वह कत्लेआम न कर दे। इसलिए बसंत कुंज इलाके में जो एसटीएफ डिप्लॉय की गई, उसे इतना कहा गया कि यदि आपको ऐसी कार दिखती है तो आप इसे नोटिस करेंगे। और ब्लू रंग की शेलो कार बहुत नहीं थी, इसलिए दूर से उसे पहचाना जाना आसान था। लेकिन आप बिल्कुल नहीं छुएंगे, कोई शक शुबा नहीं पैदा करेंगे, बस उस कार का मूवमेंट, कार किधर जा रही है, कार किधर गई, उसके पीछे यदि आप लग सकते हैं तो लगेंगे, बाकी कुछ काम नहीं करेंगे। आगे जो कंट्रोल ऑफिस में बैठे पदाधिकारी हैं, जो पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, उन्हें आप खबर कर देंगे। तो बसंत कुंज में इधर तैनाती हो गई। अब दिल्ली और गाजियाबाद के पूरे रास्ते में चेकिंग पॉइंट्स पर या जो भी रास्ते थे, उन्हें देखा जा रहा था और समझा जा रहा था नेविगेशन के माध्यम से कि किस वक्त क्या। तो देखिए, 2 बजे उसे काम करके वापस आना था। तो घटना जिस वक्त मुठभेड़ हुई, उस समय दिन के 1:50 हो रहे थे, और जाहिर तौर पर इसका मतलब यह था कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद एसटीएफ और स्पेशल सेल को, जिसकी नाकेबंदी लगी हुई थी, उसे चकमा देकर पहुंच चुका था और अब वापसी के रास्ते पर था। तो देखिए, नेशनल हाईवे 24 है, और 24 में मोहन नगर का फ्लाईओवर है दिल्ली गाजियाबाद के रास्ते में। वहां पुलिस की 5 जिप्सी गाड़ी थी, 5 मोबाइल। तो नेविगेशन के माध्यम से एक बहुत तेज गति से चलती हुई कार दिखाई पड़ी, सीएलओ कार, जिस पर ऑपरेशन में लगे तमाम प्राधिकारियों की नजरें टिक गई, और यह तय कर लिया गया कि यह गाड़ी जो है श्री प्रकाश शुक्ला की ही गाड़ी है। अब और जब पीछा पीछी
शुरू हुआ तो यह पुख्ता किया गया कि इस सीएलओ कार को खुद श्री प्रकाश शुक्ला, वह गैंगस्टर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का ठेका लिए हुए है 6 करोड़ में, वह खुद ड्राइव कर रहा है। और उसके साथ कार की अगली सीट पर अनुज प्रताप सिंह बैठा है और पीछे वाली सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठा है। ये दोनों श्री प्रकाश शुक्ला के साथ साया की तरह रहने वाले थे, बराबरी से गोलियां बरसाने वाले थे और बगैर इन दोनों के श्री प्रकाश शुक्ला कहीं जाता नहीं था। जब श्री प्रकाश शुक्ला का गिरोह बना था तो इस गिरोह में, ये मेरी जानकारी है, आनंद पांडे नाम का एक और बदमाश था, लेकिन बाद में दोनों में विवाद हो गया था। आनंद पांडे को पहले ही मुठभेड़ में मारा जा चुका था। तो ये तीनों नोटिस कर लिए गए। अब देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जो कार की अगली सीट पर अनुज प्रताप सिंह बैठा था, उसके बारे में अजय राज शर्मा कहते हैं कि देखिए, ये एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था और जब इस बात की खबर हमें लगी थी तो हमने उस पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया था और कहा था कि देखो, तुम्हारा बेटा जो है अनुज प्रताप सिंह, वह श्री प्रकाश शुक्ला के साथ है, उसके हर अपराध में साथ है और श्री प्रकाश शुक्ला का जिंदा रहना उत्तर प्रदेश के लिए किस कदर खतरनाक है, इस बात को समझते हो। लेकिन अजय राज शर्मा ने बाइटिंग द बुलेट में लिखा है कि अनुज प्रताप सिंह के पिता पुलिस इंस्पेक्टर ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया कि मेरा बेटा किसी गलत चाल में है। यह भी कहा कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ उसकी सोहबत नहीं है, संगति नहीं है। अजय राज शर्मा कहते हैं, मैंने बहुत समझाया कि देखो, मेरी जानकारी पुख्ता है और नई उम्र में बच्चों की स्थिति हो जाती है कि उनकी आदतें बिगड़ जाती है, बंदूक से प्रेम हो जाता है, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है। अजय राज शर्मा कहते हैं कि हमने इतना तक कहा अनुज के पिता को कि यदि तुम इन्फॉर्मर बन जाओ, अनुज के साथ ही श्री प्रकाश है, हमारी तलाश, हमारा नंबर 1 दुश्मन श्री प्रकाश शुक्ला है। यदि इन्फॉर्मर आप बन जाते हो तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके बेटे को भी शायद बचा लें। लेकिन वह पुलिस इंस्पेक्टर इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि वह मान ही नहीं रहा था कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मेरा बेटा है और खून कर रहा है। खैर, तो दिन के 1:50 में ये तीनों दिखे गए और मोहन नगर फ्लाईओवर पर जहां 5 पुलिस जिप्सी थी, उधर से श्री प्रकाश शुक्ला तेजी से चला आ रहा था या जा रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला को भी गंध लग गई। उसने सूंघ लिया कि मेरे पीछे कोई लग चुका है। पीछे पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की जिप्सी है, आगे भी है, लेकिन यह सामान्य जिप्सी नहीं है, यह सामान्य गश्ती नहीं है, यह दिल्ली की सामान्य पुलिस नहीं है। तो उसने गाड़ी की चाल को और तेज कर दिया। अजय राज शर्मा कहते हैं कि देखिए, जब मैंने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया, बाद में जानकारी ली हर सेकंड्स की, तो मालूम यह हुआ कि उसने 2 पुलिस जिप्सी को चकमा दे दिया या कह सकते हैं पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस रास्ते में तो चप्पे चप्पे पर एसटीएफ और पुलिस वाले पीछे थे। तो तीसरी जिप्सी, पुलिस की तीसरी मोबाइल, और इस यूनिट को लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर VPS चौहान। उन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिस गाड़ी पर श्री प्रकाश शुक्ला था। तो अब श्री प्रकाश शुक्ला ने देखा कि अब तो हमें हाईवे से यदि भागना है तो आगे सकरी मतलब स्ट्रीट पकड़ना होगा। तो उसने अब गाड़ी को आरे तिरछा चलाना शुरू किया और वह कच्चे मार्ग की तरफ बढ़ गया। यह पुलिस की कहानी है। तो पुलिस भी, अब आप समझते हैं, नेशनल हाईवे पर रफ्तार बहुत तेज होती है और जो सड़कें संकीर्ण होती हैं, नैरो होती हैं, या फिर आप जिधर भागने की कोशिश करते हैं उधर आप बहुत तेजी से नहीं भाग पाते हैं। तो अब पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेरा। अजय राज शर्मा कहते हैं, देखिए, पुलिस हर इनकाउंटर के बाद यही कहती है कि हमने गैंगस्टर को
सावधान किया। हमने कहा तुम्हारे खिलाफ इतने मुकदमे हैं, तुम्हें समर्पण कर देना चाहिए, सरेंडर बोल देना चाहिए, भाग नहीं पाओगे, भागोगे तो मारे जाओगे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जो ट्रिगर लवर था, पागलों की तरह गोलियां चलाता था, कहीं भी कुछ कर सकता था। अजय राज शर्मा कहते हैं कि उसने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तो गोलियों की बौछार उसने शुरू कर दी तो पुलिस ने भी मोर्चा लिया, पुलिस ने भी जवाबी गोलियां चलाई, दोनों ओर से गोलियां चली और कुछ ही मिनटों में तो सारा खेल हो जाता है। सड़क पर इनकाउंटर्स बहुत देर तक नहीं होते हैं। लंबी लंबी मुठभेड़ें तो आप कश्मीर में या फिर किसी गांव में सुनते होंगे। बिहार के भी कई गांव हैं जहां घंटों घंटों मुठभेड़ हुई है, होती भी है, लेकिन सड़क पर नहीं होती है। तो कुछ ही देर में यूपी एसटीएफ ने पूर्वांचल के सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। श्री प्रकाश शुक्ला का शरीर अब गोलियों से छलनी किया हुआ शरीर था। एसटीएफ वाले वहीं झूम रहे थे, नाच रहे थे। वहीं से इस बात की खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दी गई। अजय राज शर्मा ने बताया कि देखिए, हमने जो टास्क लिया था वो टास्क पूरा कर दिया और सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला ही नहीं मारा गया है, उसके दो साथी शूटर्स अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी मारा गया है। श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने की खबर उस दिन देश भर की मीडिया की सबसे बड़ी खबर थी। और श्री प्रकाश शुक्ला का मारा जाना न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार में भी एक बड़ी खबर के रूप में सामने लाया गया। खबर थी ही बड़ी। बिहार में उसने कौन सा कम तांडव किया था? ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी। उधर सीमांचल में भगवान यादव की हत्या कर दी थी, राह चलते चलते हत्या कर दी थी। उधर उसने वैशाली में पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला का बिहार कनेक्शन तो बहुत सॉलिड था ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यह सभी जानते हैं कि गोरखपुर का यह गैंगस्टर जब बिहार पहुंचा, जब मोकामा पहुंचा, जब उसने बड़े हथियार देखे, बिहार में एंट्री के पहले बिहार आया था वो किसी और काम से, किसी और की तलाश के लिए। लेकिन जब वह माध्यम से पहुंचा मोकामा और देखा AK-47 का जखीरा, AK-47 की ट्रेनिंग ले ली, इसके बाद तो वह खुल ही गया था। हमने आपको बताया था कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कैसे की। देखिए, 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी और अगले दिन 14 जून को पूर्णिया में अजीत सरकार MLA की हत्या कर दी गई। अजीत सरकार की हत्या में भी श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आया, अभियुक्त बनाया गया। लेकिन मैं तब भी कहता था कि उस दिन श्री प्रकाश शुक्ला अजीत सरकार की हत्या में शामिल नहीं था। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में वह जरूर 13 जून 1998 को शामिल था। और कमांडो घेरे में ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने के बाद जब ये तीनों भाग रहे थे तो उसमें सुधीर त्रिपाठी के पैर में छल घुस गया था। फिर पटना के एक डॉक्टर ने सर्जरी की थी। और ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की साजिश क्यों रची गई? ब्रिज बिहारी प्रसाद किसके दुश्मन थे? इसके पहले देवेंद्र दुबे की हत्या कैसे हुई थी? छोटन शुक्ला की हत्या कैसे हुई थी? ये तमाम सारे ऐसे भुटकुन शुक्ला। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर अब खल्लास किया जा चुका था। उत्तर प्रदेश की STF ने अपना काम पूरा कर दिया था। तो देखिए, ये कहानी हमने अजय राज शर्मा के हवाले से बताई है। बिहार कनेक्शन वाली मांग लोग करते हैं, इसे प्रकाश शुक्ला का बिहार कनेक्शन बताइए, वह भी आपको हमको ही बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
अगली रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।